हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हियर आई एम फैसल इब्न असलम। तो आज है यौम आज़ादी का दिन। 75 ईयर हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं आज़ादी के। और ये वीडियो भी आपकी 15 अगस्त की रात को ही शूट हो गई है, अभी बज गए अराउंड 3। सो मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। सो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर अच्छी लगे, अदरवाइज़ योर चॉइस। आज़ादी में मुस्लिम कंट्रीब्यूशन को कुछ इस तरह समझ लीजिए कि लास्ट मुगल एम्पायर, कोई और किसी और इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं एक मुगल एम्पायर की बात कर रहा हूँ। लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर, उनके बेटों का सर काट के उनकी आंखों के सामने रख दिया गया था जब वो रंगून की जेल में थे। जब पुलिस ब्रिटिश आर्मी जब उनको पकड़ने आई थी, तब उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ने उनसे कहा था कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो इसका रिप्लाई उन्होंने कुछ इस तरह दिया था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो बहुत कुछ है समझने के और समझाने के लिए मुस्लिम कंट्रीब्यूशन को। तो आपने स्लोगन, जो फेमस स्लोगन है लाइक इनकलाब जिंदाबाद, किसी और ने नहीं, एक मुसलमान ने दिया था, हसरत मोहानी ने ये स्लोगन दिया था। अंग्रेज़ भारत छोड़ो, ये स्लोगन यूसुफ अली ने दिया था। साइमन गो बैक, ये भी स्लोगन यूसुफ अली ने दिया था। ऐसा जानने के लिए लाइक बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस लगा था। भगत सिंह का केस बैरिस्टर आसिफ अली ने लड़ा था उस टाइम पर जब उनके साथ कोई और वकील खड़ा नहीं होगा था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। 1857 की रिवोल्ट में 50,000 उलमाओं को फांसी दी गई थी। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जहाँ पे मुस्लिम उलमाओं को फांसी न दी गई हो। इतना कुछ सहा है जिसके बारे में आज नहीं जानते, तो अफसोस होता है। सबको जानना चाहिए, एटलीस्ट एक बार पढ़ना चाहिए। फेमस फाइटर हमारे अशफाक उल्लाह खान, जिनको फांसी दी गई थी, बहुत कम उम्र में उनको फांसी दी गई थी। फांसी के वक्त जब उनसे पूछा तुम्हारी लास्ट विश क्या है, तो उन्होंने उस पर जवाब दिया था कि कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रखते जगह सी कोई खाके वतन कफन पे। तो ये थे अशफाक उल्लाह खान। आज जब इंडियन फ्लैग लेके घर से बाहर प्राउड से निकलोगे और कहोगे जय हिंद, तो लोगों को बताना जो हाथ में इंडियन फ्लैग है उसको डिज़ाइन करने वाला कोई और नहीं, सुरैया तैयब थी, जो एक मुसलमान थी। और जय हिंद का नारा देने वाला कोई और नहीं, आबिद हसन सफ़ानी थे। रेशमी रुमाल मूवमेंट को मौलाना महमूद हसन एंड मौलाना मोहम्मद उबैदुल्ला सिंधी ने स्टार्ट किया था। और मौलाना महमूद हसन और अजमल खान ने मिलकर मुस्लिम एजुकेशन को बढ़ावा दिया था 1920 में जामिया मिल्ला इस्लामिया बनाकर। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर अस्थायी सरकार बनाई थी और ये भारत के पहले गृह मंत्री थे उस तरह से। साहब अब्दुल अजीज़ ने 1772 में कहा था, फतवा दिया था, उसमें फतवे में कहा था कि हराम है एक ब्रिटिश की ग़ुलामी करना मुसलमान पे, और जो है मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि वो भारत की आज़ादी के लिए लड़े, कुर्बान हो उसके लिए। 1857 के जो रिवोल्ट था उसकी प्लानिंग ही मौलवी अहमदुल्ला शाह ने की थी। और मौलवी अहमदुल्ला शाह इतने अच्छे प्लानर थे कि इतना डर था ब्रिटिश का उनके दिल में कि 50,000 रुपये का इनाम रख दिया था। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी ये 50,000 रुपये। तो इसकी लालच की वजह से राजा जगन्नाथ ने इतनी मुखबरी की, उसकी वजह से उनको पकड़ लिया गया, बाद में उनको शहीद कर दिया गया। 1990 जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, उसमें सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले मुसलमान थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 से ज़्यादा प्रेसिडेंट मुसलमान थे। गांधी जी ने जो स्टडी की थी अफ्रीका में जाकर, वो जो स्कूल था वकालत का, वो भी एक मुसलमान का था, भारतीय मुसलमान का था। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके पीछे जो थे, जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किया, उनकी पूरी रूपरेखा एक तरीके से जिसने की, वो मौलाना अबुल कलाम थे। ऐसे हज़ारों हैं जिनके बारे में जानना है हमें, पर अभी हम नहीं जानते। जब क्वेश्चन में आ जाते हैं ये चीज़ें, फिर कहते हैं ये कहाँ से डाल देते हैं इंडो इस्लामिक में। तो जब पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को तभी तो समझ आएगा, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे नाम है, लाइक खान अब्दुल गफ्फार खान है, फ्रेंड ऑफ गांधी कहते हैं उनको, भारत रत्न उनको अवॉर्डेड मिला है। तो ऐसे बहुत हैं जिन्होंने भी जाने दी। ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने लाखों अरबों दे दिया पैसा फ्रीडम इसमें एज अ डोनेशन, कि हमारा देश आज़ाद हो सके, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी डोनेशन दी है। उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज़ आपका ही हाथ है, आपका ही फ़ोन है, आप जो चाहे कीजिए। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।